ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुनं। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य शिक्षण सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अभी हम लोग पूर्व में सुन रहे थे कि जीवन में कुछ भी कम करो या मत करो, पर राग द्वेष और मोह कम से कम इनको तो कम कर ही लो। जिनेंद्र भगवान की पूजा तभी सातिशय पुण्य का अर्जन कराती है जब हमारी कसाय भावों में विशुद्धि होती है। जब तक कसाय भावों में उपशम क्षय और क्षयोपशम नहीं है तो कितनी भी जिनेंद्र की आराधना करना, पर वो आराधना आपके कल्याण के मार्ग में, आत्म सुख के मार्ग में सहायक नहीं बनेगी, बाधक ही बनेगी। अधिकांश साल देखने को मिलता है कि इस भौतिकता के युग में धर्म के प्रति लोगों का बहुत अच्छा झुकाव हुआ है। युवा पीढ़ी अब अधिकांश तीर्थ क्षेत्रों की वंदनार्थ के लिए निकलते हैं, पर वहां पर वंदना के साथ साथ एक ये भी मन में उद्देश्य होता है कि चलो व्यापार से छुट्टी है, तीर्थ वंदना के साथ साथ थोड़ा घूम भी आएंगे। क्यों डॉक्टर साहब, मन में क्या भाव आ जाता है? तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी और ये बच्चे और ये पत्नी ज्यादा शोर कर रहे हैं, घूमना है, चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो वहां पर कसाय भाव की अधिकता ज्यादा है। मंदिर में मुश्किल से मुश्किल कुछ ही समय व्यतीत किया, पूरा का पूरा समय तीर्थ स्थल पर बनी हुई 5 स्टार धर्मशाला व्यतीत हुआ। पहले व्यक्ति तीर्थों की वंदना करने जाते थे, अपना ही राशन लेकर जाते थे, अपने ही बर्तन लेकर जाते थे, अपने ही सोने उठने के बैठने के बिस्तर भी साथ लेकर जाते थे। वो एक अलग ही विशुद्धि थी।
जाने से पहले अनेकों दिन पहले तैयारियां भी होती थी, पर आज व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे के अंदर शिखर जी की वंदना कर कर अपने घर पर भी वापस आ सकता है। कितने घंटे? सिर्फ 24 घंटे। अब विचार करिए, और उसमें भी पूरी भौतिकता के साधन, जाने से पहले धर्मशाला बुक, भोजन बुक, बस उसको अटैची उठाकर जाना है। अब तो अटैची का भी सिस्टम खत्म हो गया, अब तो सिर्फ मोबाइल उठाकर जाना है और पूरा भारत घुमाए, जहां तीर्थ वंदना करनी है। आओ, वहां तीर्थों पर भी दान देने के लिए रुपया नहीं देता है, बार कोड को स्कैन करता है। वहां पर भी ऑनलाइन चालू हो गया। बड़ी एक विशुद्धि की बात है आज। बहुत सुंदर बात अभी मुनिश्री ने कहा। आखिर हमारे अंतरंग में आज विशुद्धि क्यों नहीं आ रही है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, हम लोगों ने पूरा का पूरा ध्यान भौतिक यंत्रों पर लगा दिया है। और जहां पर भौतिक यंत्रों में हमारा जब उपयोग ध्यान लगता है, तो समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ हमारे जीवन में भौतिक यंत्रों के सामने कुछ नहीं कर पाते। एक भौतिक यंत्र और एक समाधि तंत्र। आचार्य साथ पूज्यपाद स्वामी का है समाधि तंत्र ग्रंथ। वास्तविकता में इन ग्रंथों को पढ़ने से विशुद्धि आती है। कब आती है? कि जब हमारे हाथ में पुस्तकें होंगी, हमारे हाथ में माला होगी, जो हमारा चंचल प्रवृत्ति का जो मन है प्रति समय भौतिकता की ओर ही अपने कदम को बढ़ाता है। उन भौतिकता के साधनों से दूर होने के लिए, अपने उपयोग को व्यवस्थित करने के लिए आचार्यों ने हमारे हाथ में ग्रंथ दिए, मालाएं दी, पर आज ये जिनवाणी भी हमारे हाथ से चली गई। कंठस्थ होना एक अलग बात है। अधिकांश देखने में आता है कि लोग मोबाइल के ऐप के माध्यम से ही पूरी जिनेंद्र भगवान की पूजा भी करते हैं। बहुत से भौतिकता के जो लोग हैं क्या करते हैं? जिनवाणी हाथ में लेते नहीं है, पर करते क्या है? मोबाइल में लिया। जो विशुद्धि ग्रंथ को पकड़ने में आएगी, वो विशुद्धि मोबाइल को पकड़ने में नहीं आएगी। और उस ऐप को खोलने में अगर कोई ऐड आ गया भौतिकता का, तो जिनवाणी छूट जाएगी, वो शब्द छूट जाएंगे, उस भौतिकता के यंत्र पर ही, फोटो पर ही हमारा ध्यान चला जाएगा। तो विशुद्धि कहाँ आई? राग द्वेष भी पैदा हो सकता है, और होते हैं, स्वाभाविक बात है। आज हमारे जीवन में जितने भी संप्रदायवाद है, क्रियावाद है, जितने भी आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक धर्म की आड़ को लेकर लड़ रहे हैं।
वैसे कोई झगड़ा नहीं। मंदिर के दरवाजे में, मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, तुरंत हमारी कसाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं, और इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने विवेक का भी प्रयोग नहीं लगा पाते हैं कि हमारी जो शब्द वर्णना होती हैं वो इतनी हमारे अंकुश से बाहर हो जाती हैं, हम चाहे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी ने अगर हमारे आने से पहले कलश कर दिया, फिर भी हमारे भाव कैसे हो गए, अरे इसने पहले हमसे कर दिया, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था। संयोग से अगर वो तुम्हारी जगह पर आकर बैठ गया, फिर भी क्या हो गए, हमारे भाव खराब हो गए। अब यहाँ पर बात समझनी है, जिनालय भाव बनाने के लिए था या जिनालय भाव बिगाड़ने के लिए था। मुश्किल से आज जिनेंद्र भक्त कहलाने वाले व्यक्ति घंटे छोड़ो मिनटों के लिए आते हैं, तूफान की तरह आते हैं और सब कुछ उजाड़ कर चले जाते हैं। खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े कर देते हैं। बात यहाँ पर विशुद्धि की थी, विशुद्धि आखिर में कैसे बने। आचार्य ने सबसे अगर महत्वपूर्ण किसी विषय पर जोर दिया तो कहा विशुद्धि बनाइए, परिणामों में निर्मलता लाइए, और जब तक परिणामों निर्मलता नहीं आएगी तब तक आपके कर्मों का भी क्षय नहीं होगा। जितने जितने परिणाम बिगड़ जाते, याद रखना, अगर हमारे भाव बिगड़ गए तो निश्चित है हमारे भव भी बिगड़ गए। भाव और भव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है, एक डंडे का अंतर है। भाव और भव, जो हमारे बीच में जो डंडा खड़ा हो जाता है ना, अहंकार का, कसायों का, किसी का भी, क्रोध का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, मायाचारी का भी हो सकता है, लोभ का भी हो सकता है। जहां पर हमारे बीच में एक डंडा खड़ा हो जाता है, वो डंडा हमारे भव को बिगाड़ने में एक दीवार का काम करता है। कोई कहे कि भगवान मुझ में और आप में क्या फर्क है। अभी महाराज जी बोल रहे थे सभी आत्माएं एक समान है, चाहे सिद्धों की आत्मा हो, चाहे मेरी आत्मा हो, चाहे चीटी की आत्मा हो, चाहे एक इंद्रिय की आत्मा हो, तीनों लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में क्या फर्क है। भगवान की आत्मा में और हमारे में क्या फर्क है। द्रव्य दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, पर पर्याय दृष्टि से बहुत फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, वो आवरण रहित है और हमारी पर्याय आवरण सहित है। उनकी शुद्ध पर्याय है और हमारी अशुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध पर्याय हुई कैसे, किसी दूसरे ने की क्या, बताओ। स्वयं के परिणामों ने हमारी पर्याय को कैसा कर दिया, मैला कर दिया, दूषित कर दिया। और नाम किसके रख दिया, पड़ोसी ने कर दिया, उसने कर दिया। अरे मैं तो अपने भाव संभाल के गया था, पर सामने वाले ने ऐसा बोल दिया तो मेरे भाव बिगड़ गए। अरे सामने वाले ने कहा तुम्हारे भाव बिगड़ गए, तुम्हारे भाव क्या है।
आखिर में आप जिनेंद्र भक्त हैं, अपने को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अपने को मोक्ष मार्गी कहते हैं, तो आपके भाव क्यों बिगड़े? व्रतों को तो अच्छे से पाला, पर कसायों को भी साथ साथ पालते रहे, उनमें भी क्या करते रहे? खाद पानी देते रहे। और याद रखना, अगर कसाई के पेड़ों में अगर खाद पानी देते रहोगे, आपको चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी आपको दर्शन हो जाए, दर्शन तो होगा ही नहीं, कितना भी आप व्रतों को अच्छे से मतलब कोई बिना दोष के पाले, फिर भी वो कसाय में दिया हुआ पानी धीमे धीमे इतना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि वो आपके सारी साधना को एक पल में खत्म कर देगा। आई फरीदाबाद में थे हम लोग, एक व्यक्ति आए, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। जितना जितना ज्ञान, जितनी जितनी ख्याति, उन्होंने एक कॉमन बात सभी के लिए बात की थी, सामान्यता से बात की थी, उसको अपन कहीं भी लगा सकते हैं। जितना जितना ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना उतना हमको अहंकार भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। सिर्फ ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, इसकी बात है सिर्फ ज्ञान की बात है। जितना जितना ज्ञान हमारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना उतना हमारी कसाई भी कैसी हो जाती है? पुष्ट हो जाती है। आज मैं 2 ग्रंथ पढ़ लेता हूं, 2 ग्रंथों की कुछ गाथाओं को याद कर लेता हूं, और सामने वाला अगर अन्य ग्रंथ से अगर कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, तुरंत हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसा तो है ही नहीं। क्यों गोपाल भाई, क्या बोलते हैं? ऐसा है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। अब एक प्रश्न था, बड़ा मानवीय प्रश्न था। आगरा चतुर्मास था 2014 का, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना का दिन था। मंच संचालक ने कहा कि महाराज बताइए कि तीर्थंकर की बाड़ी में महावीर की देशना में ऐसा कुछ बाकी रहा कि जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो? मैंने क्या कहा? ऐसा कोई विषय बाकी रह गया था जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो? तो निकला कि जिनेंद्र की देशना में ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा, सब विशेष था, कुछ शेष रहा ही नहीं। और हमारे ज्ञान में क्या है? सिर्फ शेष है, विशेष कुछ है ही नहीं। क्या है? शेष है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस 4 शब्दों का ज्ञान है, 4 ग्रंथ का गाथाओं का ज्ञान है, 4 ग्रंथों का ज्ञान है, और तुरंत हम क्या बोल देते? ऐसा हमारे ग्रंथ में है ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। याद रखना, ऐसा शब्द जो बोलता है वो जिनवाणी का अवड़वाद करता है। क्या करता है? अवड़वाद करता है। महान बाबू, हमारे ज्ञान में नहीं, ये विषय अलग है, पर तीर्थंकर के ज्ञान में सब कुछ आया। जैसे महाराज ने बोला ना कि हमारे ज्ञान में सिर्फ टावर आ रहा है, पर टावर के पीछे भी और ज्ञान है। पर हमारी दृष्टि कहां तक गई? सिर्फ टावर तक गई, और टावर को हम क्या मानने लगे? पूर्ण ज्ञान मानने लगे। ये हमारा मिथ्या ज्ञान है, हमारी मिथ्या सोच है। नहीं, इस टावर के आगे और भी ज्ञान है जिसको अपन केवल ज्ञान बोलते हैं। बंधुओं, विचार करिए, सोचिए, अगर ऐसा बोल दिया तो द्वादशांग में ऐसा कौन सा विषय था जो जिनेंद्र की देशना में नहीं आया? बता दीजिए। 11 अंग, 14 पूर्व का जब अध्ययन करते हैं, सब कुछ आता है।
ज्योतिष भी आती है, अष्टांग निमित्त के अंदर अंग ज्ञान, वस्तु वास्तु ज्ञान, आयुर्वेद भी आया। ऐसा कोई विषय नहीं था जो तीर्थंकर के ज्ञान में नहीं आया, और हमने उसको किस प्रकार ग्रहण किया ये हमारी जिम्मेदारी थी, तीर्थंकर की जिम्मेदारी नहीं थी। एक आप लोगों को एक ड्राइंग का पेपर दिया जाए, कोरा कागज दिया जाए, और कुछ आपको कलर दिए जाए, कलर, तो आप लोग क्या करेंगे? उस पे जो जानकार होगा उस कार पेपर की सीट पर कुछ डिजाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? डिजाइन बनाएगा, कोई चित्र बनाएगा। और जब इसको कोई जानकारी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, किसी अनाड़ी को दे दिया जाए, एक छोटे से मानो बच्चे को दे दिया जाए, तो उस कागज पे क्या करेगा वो? उस काले रंग से क्या करेगा? पूरा का पूरा काला कागज कैसा कर देगा? रंगीन कर देगा, उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे बच्चों को एक पेंसिल दी जाती, पेंसिल, तो पेंसिल से लिखते कम है। क्या करते हैं अपन मर साहब? लिखते कम है, घसीटते ज्यादा है बच्चे, समझे ना? उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने जो हमको हमारे आत्मा के हित के लिए जो हमको द्वादशांग दी, जो हमको हित का मार्ग दिया, जो हित की लिखने की जो कलम दी, हमने क्या किया? लिखा कम, समझा कम, घसीटा ज्यादा, चील लौवा ज्यादा कर ली हम लोगों ने, और ऐसे किए, और ये भी नहीं पता था ये चील लौवा चालू कहां से हुआ था। उसका ना ओर है ना छोर है, उलझ गए। क्या हो गए? उलझ गए। और उलझने के पीछे मात्र एक ही कारण था, राग, द्वेष और मोह। जिसके अंदर राग, द्वेष, मोह है, वो कभी भी सही वस्तु का हमको ज्ञान परिचय नहीं करा सकता है। न्यायाधीश कौन होता है? न्याय कौन करवाता है? जो राग, द्वेष और मोह से रहित हो। पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति समान दृष्टि रखता है। हम लोग मथुरा थे, मथुरा दर्शन करने गए थे, वहां पर आचार्य श्री बासुपुर सागर जी का दर्शन हुआ। जानते हैं आप लोग? नाम सुना होगा। हाँ, कोटला वाले महाराज थे, पारस सागर जी क्या नाम था, उनके शिष्य थे वो, उनके शिष्य थे वो। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। आज जितना भी जो धर्म पर जो हम तर्क करते हैं, हम न्यायाधीश नहीं है, हम वकील हैं। कौन है? वकील है, जो कोई ना कोई जिनवानी के ज्ञान में, निर्दोष ज्ञान में कोई ना कोई अपनी कील को डाली देता है। क्या कर देता है? हर व्यक्ति उसमें कोई ना कोई कील घुस ही रहा है, ठोक ही रहा है अपनी कील। किसमें? इस द्वादशांग ज्ञान में। क्यों? हमारी परिणति राग, द्वेष और मोह में है। जहां पर मेरा और मेरापन है, अपना और अपनापन है, वो कभी भी जिनवानी का सही ज्ञान नहीं कर सकता है, और ना जिनवानी का सही ज्ञान किसी को दे सकता है। क्योंकि उंगली नीचे दबी हुई है, और जब उंगली नीचे दबी हुई है तो क्या होगा? अपनी उंगली को बचाकर ही बोलेगा वो,
क्या करेगा वो? अपनी उंगली को बचाकर उपदेश देगा। पर नहीं, आचार्य कहते हैं कि जीव का अगर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो राग, द्वेष और मोह के क्षय से होता है। कितने आप पूछें, लोग पूछते हैं कि आप कितने मोक्ष के नजदीक पहुंच गए, तो यहां पर बात है जितना हमने मोह का क्षय कर दिया उतना मोक्ष के नजदीक पहुंच गए हम लोग। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, पर जिस वस्तु से मोह हो जाता है उसको नहीं छोड़ता है। सलाका पुरुषों को देखो, बलभद्र के जीवन को देखो, कितने माह तक? 6 माह तक अपने भाई नारायण का शरीर कहां पर? अपने कांधे पर लेकर घूमते रहे। 6 महीने से ऊपर नहीं निकले। क्यों? समय दृष्टि थी। कौन थे? समय दृष्टि थी। 6 महीने से अगर ऊपर क्रॉस कर जाए तो समय चला जाता। यहां पर एक बात संज्ञान में लेकर आ जाओ, जो जीव 6 महीने से अधिक अगर किसी से बैर विरोध रखता है, कसाय बांध लेता है, तो समझ जाओ वो जीव का भी अनंत संसार है। सम्यक तो नहीं तो क्या है? अनंत संसार उसका बचा हुआ है। मोही जीव की बात है। और जो समझाने जाता था उसको उल्टा ही ज्ञान मिल जाता था। निला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। समझे ना क्या स्थिति मोही जीव की थी? जब सीता का हरण हुआ, किसका हरण हुआ? सीता जी का हरण हुआ, तो रामचंद्र जी ने वन में कड़ कड़ से पूछा, वन देव से भी पूछा, पत्तियों से पूछा, चेतन अचेतन वस्तुओं से पूछा। तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव सीता के प्रति कितना क्या मोह की दृष्टि थी। और जब बदलाव आया तो आत्म स्वरूप में लीन होने में देरी नहीं लगी। ऋषभदेव भगवान के जीवन को देखिए आप लोग। तीर्थंकर जैसी प्रकृति को लेने वाला जीव 84 लाख पूर्व की आयु 83 लाख पूर्व ऐसे ही भोगों में निकाल दिए। भोग से मतलब क्या? राज व्यवस्था में निकाल दिए, दूसरों को संचालन करने में निकाल दिए, पर अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मात्र 1 लाख वर्ष मिली, और 1 लाख वर्ष में भी 1000 वर्ष तक तपस्या की, और कितना बचा फिर? 99,000 वर्ष तक आत्म साधना में रहे, केवल ज्ञान अवस्था में रहे। याद रखना, दर्शन की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता जीव संसार में रह सकता है, पर जैसे ही चारित्र की पूर्णता होती है, जीव को ज्यादा समय, 5 अक्षर बोलने जो समय लगता है ना, अंतम लगता है, उतने में केवल बल मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो महानुभाव, समय चल रहा है गति से, तो छोटे शब्दों में इतनी एक सूक्ष्म बात समझनी है। विस्तार से बहुत सारी बातें हैं, इतनी बात समझनी है। सुखी होना है, मोह को छोड़िए। लाइन भी आती है, मोह पियो अनाद, भूल आपको भर मत। मोह का त्याग करिए, जिनेंद्र वचनों पर श्रद्धा करिए, और अपने जीवन में कभी ऐसी धारणा लेकर मत आना, कभी भी भूल कर भी मत करना कि जिनवाणी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनवाणी का अभी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है।
क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, पर आगम ग्रंथों में, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूजा के छंदों में परिवर्तन हो सकता है, पर मंत्रों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम, समय बहुत हुआ। बोले महावीर भगवान की। खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े कर देते हैं। बात यहां पर विशुद्धि की थी। विशुद्धि आखिर में कैसे बने? आचार्य ने सबसे अगर महत्वपूर्ण किसी विषय पर जोर दिया तो कहा विशुद्धि बनाइए, परिणामों में निर्मलता लाइए, और जब तक परिणामों निर्मलता नहीं आएगी तब तक आपके कर्मों का भी क्षय नहीं होगा। जितने जितने परिणाम बिगड़ जाते, याद रखना, अगर हमारे भाव बिगड़ गए तो निश्चित है हमारे भव भी बिगड़ गए। भाव और भव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है? एक डंडे का अंतर है। भाव और भव, जो हमारे बीच में जो डंडा खड़ा हो जाता है ना, अहंकार का, कसायों का, किसी का भी, क्रोध का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, मायाचारी का भी हो सकता है, लोभ का भी हो सकता है। जहां पर हमारे बीच में एक डंडा खड़ा हो जाता है, वो डंडा हमारे भव को बिगाड़ने में एक दीवार का काम करता है। कोई कहे कि भगवान मुझ में और आप में क्या फर्क है? अभी महाराज जी बोल रहे थे सभी आत्माएं एक समान है, चाहे सिद्धों की आत्मा हो, चाहे मेरी आत्मा हो, चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे एक इंद्रिय की आत्मा हो, तीनों लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में क्या फर्क है? भगवान की आत्मा में और हमारे में क्या फर्क है? द्रव्य दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, पर पर्याय दृष्टि से बहुत फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, वो आवरण रहित है और हमारी पर्याय आवरण सहित है। उनकी शुद्ध पर्याय है और हमारी अशुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध पर्याय हुई कैसे? किसी दूसरे ने की क्या? बताओ। स्वयं के परिणामों ने हमारी पर्याय को कैसा कर दिया? मैला कर दिया, दूषित कर दिया। और नाम किसके रख दिया? पड़ोसी ने कर दिया, उसने कर दिया। अरे मैं तो अपने भाव संभाल के गया था, पर सामने वाले ने ऐसा बोल दिया तो मेरे भाव बिगड़ गए। अरे सामने वाले ने कहा तुम्हारे भाव बिगड़ गए, तुम्हारे भाव क्या है? आखिर में आप जिनेंद्र भक्त हैं, अपने को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अपने को मोक्ष मार्गी कहते हैं, तो आपके भाव क्यों बिगड़े? व्रतों को तो अच्छे से पाला, पर कसायों को भी साथ साथ पालते रहे, उनमें भी क्या करते रहे? खाद पानी देते रहे। और याद रखना, अगर कसाई के पेड़ों में अगर खाद पानी देते रहोगे, आपको चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी आपको दर्शन हो जाए, दर्शन तो होगा ही नहीं। कितना भी आप व्रतों को अच्छे से मतलब कोई बिना दोष के पाले, फिर भी वो कसाय में दिया हुआ पानी धीमे धीमे इतना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि वो आपके सारी साधना को एक पल में खत्म कर देगा। आई फरीदाबाद में थे हम लोग, एक व्यक्ति आए, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही।
जितना जितना ज्ञान, जितनी जितनी ख्याति, उन्होंने एक कॉमन बात सभी के लिए बात की थी, सामान्यता से बात की थी, उसको अपन कहीं भी लगा सकते हैं। जितना जितना ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना उतना हमको अहंकार भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। सिर्फ ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। इसकी बात है सिर्फ ज्ञान की बात है। जितना जितना ज्ञान हमारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना उतना हमारी कसाई भी कैसी हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। आज मैं 2 ग्रंथ पढ़ लेता हूं, 2 ग्रंथों की कुछ गाथाओं को याद कर लेता हूं, और सामने वाला अगर अन्य ग्रंथ से अगर कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, तुरंत हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। क्यों गोपाल भाई, क्या बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। अब एक प्रश्न था, बड़ा मानवीय प्रश्न था। आगरा चतुर्मास था 2014 का, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना का दिन था। मंच संचालक ने कहा कि महाराज बताइए कि तीर्थंकर की बाड़ी में महावीर की देशना में ऐसा कुछ बाकी रहा कि जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई विषय बाकी रह गया था जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो। तो निकला कि जिनेंद्र की देशना में ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा, सब विशेष था, कुछ शेष रहा ही नहीं। और हमारे ज्ञान में क्या है, सिर्फ शेष है, विशेष कुछ है ही नहीं। क्या है, शेष है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस 4 शब्दों का ज्ञान है, 4 ग्रंथ का गाथाओं का ज्ञान है, 4 ग्रंथों का ज्ञान है, और तुरंत हम क्या बोल देते, ऐसा हमारे ग्रंथ में है ही नहीं, हमारे ऐसा होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। याद रखना, ऐसा शब्द जो बोलता है वो जिनवाणी का अवड़वाद करता है। क्या करता है, अवड़वाद करता है। महान बाबू, हमारे ज्ञान में नहीं, ये विषय अलग है, पर तीर्थंकर के ज्ञान में सब कुछ आया। जैसे महाराज ने बोला ना कि हमारे ज्ञान में सिर्फ टावर आ रहा है, पर टावर के पीछे भी और ज्ञान है। पर हमारी दृष्टि कहां तक गई, सिर्फ टावर तक गई, और टावर को हम क्या मानने लगे, पूर्ण ज्ञान मानने लगे कि हमारा मिथ्या ज्ञान है, हमारी मिथ्या सोच है। नहीं, इस टावर के आगे और भी ज्ञान है जिसको अपन केवल ज्ञान बोलते हैं। बंधुओं, विचार करिए, सोचिए, अगर ऐसा बोल दिया तो द्वादशांग में ऐसा कौन सा विषय था जो जिनेंद्र की देशना में नहीं आया, बता दीजिए। 11 अंग, 14 पूर्व का जब अध्ययन करते हैं, सब कुछ आता है। ज्योतिष भी आती है, अष्टांग निमित्त के अंदर अंग ज्ञान, वस्तु वास्तु ज्ञान, आयुर्वेद भी आया। ऐसा कोई विषय नहीं था जो तीर्थंकर के ज्ञान में नहीं आया, और हमने उसको किस प्रकार ग्रहण किया, ये हमारी जिम्मेदारी थी, तीर्थंकर की जिम्मेदारी नहीं थी। एक आप लोगों को एक ड्राइंग का पेपर दिया जाए, कोरा कागज दिया जाए, और कुछ आपको कलर दिए जाए, कलर, तो आप लोग क्या करेंगे उस पे? जो जानकार होगा उस कार पेपर की सीट पर कुछ डिजाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? डिजाइन बनाएगा, कोई चित्र बनाएगा। और जब इसको कोई जानकारी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, किसी अनाड़ी को दे दिया जाए
एक छोटे से मानो बच्चे को दे दिया जाए तो उस कागज पे क्या करेगा वो, उस काले रंग से क्या करेगा, पूरा का पूरा काला कागज कैसा कर देगा, रंगीन कर देगा, उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे बच्चों को एक पेंसिल दी जाती, पेंसिल, तो पेंसिल से लिखते कम है क्या करते हैं अपन मर्द साहब, लिखते कम है, घसीटते ज्यादा है बच्चे, समझे ना। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने जो हमको हमारे आत्मा के हित के लिए जो हमको द्वादशांग दी, जो हमको हित का मार्ग दिया, जो हित की लिखने की जो कलम दी, हमने क्या किया, लिखा कम, समझा कम, घसीटा ज्यादा, चील लौवा ज्यादा कर लिया हम लोगों ने। और ऐसे किए और ये भी नहीं पता था ये चील लौवा चालू कहां से हुआ था, उसका ना ओर है ना छोर है, उलझ गए। क्या हो गए, उलझ गए। और उलझने के पीछे मात्र एक ही कारण था, राग, द्वेष और मोह। जिसके अंदर राग, द्वेष, मोह है, वो कभी भी सही वस्तु का हमको ज्ञान परिचय नहीं करा सकता है। न्यायाधीश कौन होता है, न्याय कौन कर पाता है, जो राग, द्वेष और मोह से रहित हो। पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति समान दृष्टि रखता है। हम लोग मथुरा थे, मथुरा दर्शन करने गए थे, वहां पर आचार्य श्री बासुपुर सागर जी का दर्शन हुआ। जानते हैं आप लोग, नाम सुना होगा। हाँ, कोटला वाले महाराज थे, पारस सागर जी क्या नाम था, उनके शिष्य थे वो, उनके शिष्य थे वो। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, आज जितना भी जो धर्म पर जो हम तर्क करते हैं, हम न्यायाधीश नहीं है, हम वकील हैं। कौन है, वकील है, जो कोई ना कोई जिनवानी के ज्ञान में, निर्दोष ज्ञान में कोई ना कोई अपनी कील को डाली देता है। क्या कर देता है, हर व्यक्ति उसमें कोई ना कोई कील घुस ही रहा है, ठोक ही रहा है अपनी कील। किसमें, इस द्वादशांग ज्ञान में। क्यों, हमारी परिणति राग, द्वेष और मोह में है। जहां पर मेरा और मेरापन है, अपना और अपनापन है, वो कभी भी जिनवानी का सही ज्ञान नहीं कर सकता है, और ना जिनवानी का सही ज्ञान किसी को दे सकता है। क्योंकि उंगली नीचे दबी हुई है, और जब उंगली नीचे दबी हुई है तो क्या होगा, अपनी उंगली को बचाकर ही बोलेगा वो। क्या करेगा वो, अपनी उंगली को बचाकर उपदेश देगा। पर नहीं, आचार्य कहते हैं कि जीव का अगर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो राग, द्वेष और मोह के क्षय से होता है। कितने आप पूछें, लोग पूछते हैं कि आप कितने मोक्ष के नजदीक पहुंच गए, तो यहां पर बात है, जितना हमने मोह का क्षय कर दिया उतना मोक्ष के नजदीक पहुंच गए हम लोग। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, पर जिस वस्तु से मोह हो जाता है उसको नहीं छोड़ता है। सलाका पुरुषों को देखो, बलभद्र के जीवन को देखो, कितने माह तक, 6 माह तक अपने भाई नारायण का शरीर कहां पर,
अपने कांधे पर लेकर घूमते रहे। 6 महीने से ऊपर नहीं निकले। क्यों? समय दृष्टि थी। कौन थे? समय दृष्टि थी। 6 महीने से अगर ऊपर क्रॉस कर जाए तो समय तो चला जाता। यहां पर एक बात संज्ञान में लेकर आ जाओ, जो जीव 6 महीने से अधिक अगर किसी से बैर विरोध रखता है, कसाय बांध लेता है, तो समझ जाओ वो जीव का भी अनंत संसार है। सम्यक तो नहीं तो क्या है? अनंत संसार उसका बचा हुआ है। मोही जीव की बात है। और जो समझाने जाता था उसको उल्टा ही ज्ञान मिल जाता था। निला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। समझे ना क्या स्थिति मोही जीव की थी? जब सीता का हरण हुआ, किसका हरण हुआ? सीता जी का हरण हुआ, तो रामचंद्र जी ने वन में कड़ कड़ से पूछा, वन देव से भी पूछा, पत्तियों से पूछा, चेतन अचेतन वस्तुओं से पूछा। तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव सीता के प्रति कितना क्या मोह की दृष्टि थी। और जब बदलाव आया तो आत्म स्वरूप में लीन होने में देरी नहीं लगी। ऋषभदेव भगवान के जीवन को देखिए आप लोग। तीर्थंकर जैसी प्रकृति को लेने वाला जीव 84 लाख पूर्व की आयु 83 लाख पूर्व ऐसे ही भोगों में निकाल दिए। भोग से मतलब क्या? राज व्यवस्था में निकाल दिए, दूसरों को संचालन करने में निकाल दिए, पर अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मात्र 1 लाख वर्ष मिली और 1 लाख वर्ष में भी 1000 वर्ष तक तपस्या की। और कितना बचा फिर? 99,000 वर्ष तक आत्म साधना में रहे, केवल ज्ञान अवस्था में रहे। याद रखना, दर्शन की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता जीव संसार में रह सकता है, पर जैसे ही चारित्र्य की पूर्णता होती है, जीव को ज्यादा समय 5 अक्षर बोलने जो समय लगता है ना, अंतम लगता है, उतने में केवल बल मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो महानुभाव, समय चल रहा है गति से, तो छोटे शब्दों में इतनी एक सूक्ष्म बात समझनी है। विस्तार से बहुत सारी बातें हैं, इतनी बात समझनी है। सुखी होना है, मोह को छोड़िए। लाइन भी आती है, मोह पियो अनाद, भूल आपको भरम। मोह का त्याग करिए, जिनेंद्र वचनों पर श्रद्धान करिए, और अपने जीवन में कभी ऐसी धारणा लेकर मत आना, कभी भी भूल कर भी मत करना कि जिनवाणी में ऐसा नहीं है। कि जिनवाणी का अभी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, पर आगम ग्रंथों में, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूजा के छंदों में परिवर्तन हो सकता है, पर मंत्रों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम। समय